हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पर। आज हम आपको राज्य स्तरीय राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा जो 2021 में उत्तर प्रदेश के लिए हुई थी, ये 13 दिसंबर 2020 को आयोजित की गई है, उसका मैंने इसका पहला जो भाग होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट का, वो मैंने आप तक पहुंचाया था। आज ये दूसरा भाग है जो आपका सेट का पेपर होता है, जिसे हम लोग शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण कहते हैं। इसमें भी 90 प्रश्न आते हैं। इसमें आपके 35 प्रश्न आते हैं साइंस से, तो आज हमने यहाँ पर 35 प्रश्न लिए हैं। और इसके बाद 35 प्रश्न आते हैं आपके सामान्य ज्ञान के, यानी आपके सब्जेक्ट से संबंधित, और उसके बाद आते हैं 20 गणित के, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज हम यहाँ पर आपको गणित के जो है इसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के प्रश्न होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपके बायो के जो हैं प्रश्न यहाँ पर आते हैं। उन्हीं प्रश्नों को आज हम यहाँ पर हल करेंगे और देखेंगे। और ये कोई उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं, जहाँ जहाँ सब्जेक्टिव पेपर होता है, साइंस के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सबके लिए उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहला प्रश्न है, पास्कल मात्रक है किसका? तो सभी को मालूम है पास्कल जो है ये दाब का मात्रक है। तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। हम ज़्यादा बहुत आपको नहीं बढ़ाएंगे जिससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो। अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व अधिकतम एवं आयतन न्यूनतम किस टेम्परेचर पर होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा गया है। इसका भी ऑप्शन बी होगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये पानी के लिए एक स्पेशल फीचर होता है जिस पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम होता है। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश का कांच के प्रिज्म से गुजरने के पश्चात 7 रंगों में विभक्त होने की घटना, यानी साइंस की वो कौन सी घटना है जिसके कारण ये विभक्त होता? तो ये होता है वर्ण विक्षेपण। तो इसका जो ऑप्शन सी वाला है विक्षेपण लिखा गया है, यहाँ से ये सही हो जाएगा। तो हम यहाँ से विक्षेपण ले लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है, मानव नेत्र में सर्वाधिक स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो आपको याद रखना है जो येलो स्पॉट होता है जिसे हम लोग पीत बिंदु कहते हैं, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही होगा। यानी यहाँ से हम ऑप्शन डी को सही कर लेते हैं। अगला प्रश्न 95, निम्नलिखित में क्या सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रयोग होता है? यानी कौन सा लेंस जो है सूक्ष्मदर्शी में प्रयोग किया जाता है? तो जो सूक्ष्मदर्शियां होती हैं उनमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन यहाँ से सी वाला सही होगा। अगला प्रश्न 90 सी, निम्नलिखित में कौन सी प्राथमिक सेल नहीं है? तो जो प्राथमिक सेल है वो सीछा संचायक सेल नहीं है। तो यहाँ से ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न न्यूमेरिकल से है, एक चालक तार का प्रतिरोध 3 ओम है, तार के सिरों के बीच 1.5 वोल्ट का विभवांतर है, तार में बहने वाली विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो विद्युत धारा I बराबर होता है V/R। तो 1.5/3 करेंगे तो आ जाएगा 0.5 एम्पियर। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला ही सही हो जाएगा। तो हम यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, चुंबक का चुंबकत्व सर्वाधिक कहाँ होता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा प्रश्न भी है। तो ये चुंबक के सिरों पर होता है, आपको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न है, सभी वेब एड्रेसेस इनमें से किससे शुरू होते हैं? जो हमारी जो वेबसाइट्स होती हैं वो किससे शुरू होती है? सभी को पता है जो वेबसाइट है वो www से प्रारंभ होती है, यानी यहाँ से ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न हमारा 100वां है कि फ्लो चार्ट को समाप्त करने के लिए
निम्नलिखित में से जो हम फ्लो चार्ट बनाते थे, फ्लो चार्ट में सबसे लास्ट में जो समाप्त करते हैं वो चिन्ह कौन सा आता है? तो वो आपका एक ओवल टाइप का होता है, जो आपका अंडा होता उस टाइप से ये वाला। तो यहाँ से डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट और बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछा गया था कि सिस्मोग्राफ यंत्र किसकी तीव्रता मापता है? तो सभी को पता है सिस्मोग्राफ के बारे में, जब भी भूकंप आता तो आपको याद आती होगी। तो यहाँ से ऑप्शन बी, ये जो है भूकंप की तीव्रता को मापता है। तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जीवन के लिए हमारे द्वारा लिए गए खाद्य पदार्थ पाचन क्रिया से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। इस क्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद नहीं मिलता? तो ये आपका जो है पानी जो होता है H2O, ये नहीं मिलता। तो यहाँ से ऑप्शन आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी यहाँ से हम ऑप्शन बी का चुनाव कर लेंगे। अगला प्रश्न है 103, सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है, यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो ये रासायनिक अभिक्रिया आपकी वियोजन की। तो यहाँ से ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है, तो बी यहाँ से हम आंसर आपका लगा देंगे, यानी आंसर बी जो है वियोजन। यहाँ से हमें आंसर को यहाँ से वियोजन जो है कर देना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 104 काफ़ी इम्पोर्टेंट और अच्छा प्रश्न है। चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में चिप्स के साथ नाइट्रोजन भी भरकर थैली सील करते नाइट्रोजन युक्त करने का प्रयोजन निम्नवत कौन सा गुण है? यानी उसमें आखिर नाइट्रोजन भरते क्यों हैं? तो नाइट्रोजन का अर्थ है उसमें एंटीऑक्सीडेंट हो जाए, यानी प्रति ऑक्सीकारक, यानी ऑप्शन ए वाला बिल्कुल यहाँ से सही होगा। तो हम यहाँ से ऑप्शन ए का चुनाव कर लेंगे। ठीक है, अगला हम प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए 105 आपके सामने है। 105 में आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित सामान्य पदार्थों का पीएच के मान बढ़ते क्रम में लिखिए। तो पीएच के अगर मान आप देखेंगे तो लार है, नींबू है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम और सोडियम, ये जो है 1, 4 और 3, 4 नहीं सॉरी 1, 2, 3, 4 जो क्रम है ये जो है बढ़ता हुआ ही क्रम है। तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। तो यहाँ से हम ऑप्शन बी वाला जो है लगा लेंगे। सबके आप अगर देखेंगे तो पीएच अलग अलग आपको मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, धावन सोडा का सूत्र क्या होता है? तो धावन सोडा का जो सूत्र होता है, जिसे हम लोग वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, Na2CO3, यानी ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, चलिए यहाँ से हम सी वाला आपको ऑप्शन करके दिखा देते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस जो है आपकी O3 है, लेकिन यहाँ पर O2 लिखा गया है, तो यानी ऑक्सीजन जो गैस है ये आपकी नहीं है। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही होगा। 108 प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक पदार्थ नहीं है? प्राकृतिक का मतलब जो हमारा प्राकृतिक नहीं, जिसको हम प्रयोगशाला में संश्लेषित करते हैं या बनाते हैं, तो ऐसा पदार्थ यहाँ पर रेयान है, जो रेशा सिंथेटिक फाइबर होता है। तो यहाँ से ऑप्शन अगर आप देखें तो वो सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में लोहे में जंग लगता है? तो लोहे में तो ऐसे जंग नमी के कारण लगता है, चूंकि यहाँ पर 2-3 चीज़ें नमी भी दिया है और नम वायु में भी लगता है। तो यहाँ पर ये इसको आप आंसर एक बार जरूर देख लीजिएगा। सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाला ईंधन कौन सा है? हाँ, अभी तक जो भी ईंधन ज्ञात है उसमें हाइड्रोजन ईंधन जो है वो सबसे कम जो है आपका
वायु प्रदूषण करता है। तो यहाँ से ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है यौगिक MsO4 होल ट्वाइस में धातु M की संयोजकता क्या होगी। तो चूंकि M की जो आपकी संयोजकता यहाँ पर बनेगी वो आपकी 4 बनेगी, ठीक है। तो M की संयोजकता यहाँ पर 4 बनेगी। उसके निकालने के आप नियम जरूर पढ़ लीजिएगा, तभी आप इनको आंसरों को कर पाएंगे, वरना इन आंसरों को आपको करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगला प्रश्न है क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल में कम करता है। तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है वो आपका O3 यानी ओजोन कम करता है। तो यहाँ पर हमारा ओजोन की परत को ढके मतलब कम करता है। तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला सही होना चाहिए। तो यहाँ से ऑप्शन आपको बी सही कर देंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सबसे क्रियाशील धातु कौन सा है। तो मैं बहुत बार ये प्रश्न करा चुका हूँ। तो जो सबसे क्रियाशील धातु है जो आपकी सोडियम जो होती है, ये सर्वाधिक क्रियाशील गैस है। अगर आप इसे लेकर के चलेंगे या जेब में रखेंगे तो तुरंत इसमें आग लग जाएगी। इसको रखने के लिए जो है इसको केरोसिन ऑयल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से हमारा 113 में ऑप्शन ए हो जाएगा कैल्शियम, ठीक है। अगला प्रश्न है कार्बन तत्व से निर्मित पदार्थ है। तो कार्बन तत्व से जो है हीरा, चूंकि उसी का एक अपर रूप है, तो हीरा जो है यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ऑप्शन ए आप यहाँ पे लगा लीजिएगा, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की। इसका आंसर आपको जरूर आता होगा कि जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने जो है कोशिका की खोज की थी। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले खोज की थी। तो यहाँ से ऑप्शन ए ही सही होगा। अगर बात करते हैं हम अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमें अगले पृष्ठ पे मिलेगा। अगला प्रश्न है पौधे में जल का अवशोषण किस अंग द्वारा होता है। तो सभी को पता है जो पौधे हैं वो जड़ों के द्वारा जो है जल का अवशोषण करते हैं। तो यहाँ से काफ़ी आसान सवाल था। तो ऑप्शन ए वाला बिल्कुल डी यहाँ से सही होगा। अगला प्रश्न है मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष या कितने कोष्ठक पाए जाते हैं। इसका सही आंसर है उसमें 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे। अगला प्रश्न 118 श्वेत रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है। जो श्वेत रक्त कणिकाएं हमारे अंदर शरीर में होती हैं वो रोगों से लड़ने का काम करती हैं, यानी रोगों से शरीर की रक्षा करती हैं। तो यहाँ से ऑप्शन आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हम यहाँ से डी वाला चुन लेंगे। अगला प्रश्न है किस पौधे में वृद्धि प्रजनन पत्तियों द्वारा होता है। तो यानी पत्ती, आपने सुना होगा कि अजूबा पेड़ आता है जिसमें पत्तियों से पौधे बन जाते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा, इसलिए इसका नाम ही अजूबा रखा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 20वां निम्नलिखित में से कौन पौधे में नर जननांग हैं। तो 20 में आपको नर जननांग बताना है। तो जो पुंकेसर होता है वो पौधे का नर जननांग है। तो यहाँ पर पुंकेसर यानी ऑप्शन सी वाला यहाँ से हम सही कर लेंगे। ये बिल्कुल बायो के प्रश्न है, इन्हें थोड़ा सा आपको बायो पढ़ करके ही दे पाएंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन उभयचर जंतु। एक अच्छा 5 का है। उभयचर वे जंतु होते हैं जो जल और थल दोनों में बराबर रह सकते हैं। तो ये एम्फीबियन कहलाते हैं। हमारा जो मेढक होता है वो इसी वर्ग में आता है। मेढक है, जोक है या पानी वाले सांप है, वो भी इसी टाइप से आते हैं। अगला प्रश्न आता है निम्नलिखित में से कौन पौधा कीट भक्षी है। तो डोनिया है, ड्रोसेरा है, इस प्रकार के जितने भी पौधे हैं ये सब कीट भक्षी पौधे हैं, क्योंकि ये नाइट्रोजन की कमी के कारण जो है कीटों का भक्षण करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। लार में कौन एंजाइम पाया जाता है। तो लार में जो है एंजाइम आपका टाइलिन नामक पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ से डी बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ से हम ऑप्शन डी को आपके लिए चॉइस कर देंगे, आप इसे पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती। सभी को पता है जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसी समय जो है ऑक्सीजन गैस निकलती है, बाकी
पौधे हमारे श्वसन क्रिया में ये भी ऑक्सीजन ही लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं। यही कारण है कि रात में पेड़ों के नीचे सोना नहीं चाहिए। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? सभी को पता है अमीबा जो है वो हमारा एक कोशिकीय जंतु है। तो आज के ये हमारे थे 35 प्रश्न, शायद आपको जरूर पसंद आए होंगे। और इसके बाद हम आपके सामने लेके आएंगे 35 प्रश्न सामाजिक विज्ञान के, और इसके बाद गणित के भी हल कराएंगे। और आप अपनी तैयारी में लगे रहिए सदैव। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर चैनल पे आए हैं पहली बार तो इसे कर लीजिए सब्सक्राइब, दबा दीजिए बेल आइकन, जिससे सबसे पहले आप तक वीडियो इस प्रकार की मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम।